Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप लोगों का हृदय शांत हुआ हो कीर्तन सुनने के बाद। अब मुझे मालूम है क्या लगता है, धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि लोग तो क्या करते हैं, लोग म्यूजिक चाहते हैं ना, कीर्तन के समय म्यूजिक चाहते हैं। पहले तो बोलते थे, पहले समझ में वहां से चले थे जहाँ पे ओके पहले वहां से चले थे जहाँ पे हम लोगों ने म्यूजिक को, ट्यून को सराहा था, है ना। सोचते थे वो भी कीर्तन होता है, वो ही कीर्तन होता है, भगवान वैसे ही प्रसन्न होता है। धीरे धीरे समझ में आया, अनुभव हुआ, और अब ठीक विपरीत दिशा में है। देखिए, इसमें कोई संशय मत रखिएगा, हैं, इसमें कोई भी संशय मत रखिएगा। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है ना, से नहीं बजा रहा है, बहुत सारा आजकल करता है ना, कीर्तनिया पार्टी चलता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, एक गाता है दूसरा बजाता है, और बहुत सारे लोग होते हैं, मालूम है क्या, अब ठीक उल्टा अनुभव होने लग गया। क्या कि अगर सपोज करें कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजेगा ना, तो हम कीर्तन नहीं करेंगे। अगर सपोज करें दो लोग कोई साथ में गा रहे हैं, ठीक है, दो लोग साथ में गा रहे हैं, पहले समझिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी बताना है। दो लोग साथ में गा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने कभी भी दूसरे के साथ कभी भी गाया हो, घर में भी गाया हो, है, अभी आरती करते रहते तो गाते हैं ना साथ में। क्या करना होता है, दूसरा जिस टेम्पो में गाएगा, जिस जिस हाँ हाँ पिच पे गाएगा, आपको ही मैच करना पड़ता है ना, आपको वो स्वीकारते हुए गाना पड़ता है ना। आप अपने टेम्पो और अपने पिच में नहीं गा सकते, नहीं गा सकते ना, है, नहीं गा सकते ना। ठीक है, भक्त जब दो भक्त गा रहे हैं तो हम उनका कीर्तन गा रहे हैं तो हम उनका वैल्यू तो करेंगे यहाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप क्या गाओगे, एक दूसरे का, दोनों को पहले से पता होना चाहिए क्या गाओगे, तब दोनों साथ में गा सकते हैं। इज इट नॉट ट्रू? हाँ ठीक है, दो वैष्णव गा रहे हैं, वो बहुत महिमावान लगता है, और दोनों साथ में गाते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। परंतु दो लोग गा रहे हैं तो दोनों को साथ में गाना होगा ना। अब सोच के देखिए, एक गा रहा है और दूसरा बजा रहा है, तो गाने वाले को बजाने वाले के, हारमोनियम बजा रहा है, कुछ भी बजा रहा है, गाने वाले को बजाने वाले के अनुसार गाना पड़ेगा ना। अब कृष्णा के अनुसार गा रहे हैं कि उसके अनुसार गा रहे हैं, समझ में? प्रॉब्लम कहां पे, ट्यूनबाजी में कहां पे फंस गए? समझ में आ रहा है सभी को, स्पष्ट रूप से दिख रहा है? हरे कृष्णा, यस नो? अगर ट्यून ट्यून करेंगे तो हम ट्यून में ही खो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, हम इंस्ट्रूमेंट में ही डूबे हुए, हम कीर्तन तो सुन ही नहीं रहे हैं, हम कीर्तन गाने का हमको मन भी नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट कहीं ऊपर नीचे ना बजा दे। इनफैक्ट गाने और बजाने वाले दोनों का हृदय भी अलग है, लेकिन एक दूसरे को मैच करना ही पड़ेगा, नहीं तो
कैकोफोनी आएगा। कैकोफोनी का मतलब होता है दो आवाज, कर्कश आवाज। कैकोफोनी का मतलब कर्कश आवाज है ना। जब टेम्पो उसका ऊपर गया हम नीचे कर दिए नीचे गया ऊपर कर दिया, कैकोफोनी आएगा। तो मतलब ये डिस्टरबेंस है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो एक्चुअली में डिस्टरबेंस है। जब कोई गा रहा हो और दूसरा साथ में बजा रहा हो तो साथ में बजाने वाला तो डिस्टर्ब कर रहा है। इज इट नॉट ट्रू? क्योंकि हम तो कृष्णा को याद कर रहे हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा? उसके अनुसार गाना पड़ेगा। हम कृष्णा को याद करें कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले को याद करें? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियरली समझ में आ गया? तो बड़ा बड़ा आश्चर्य है ये बात अनुभव करके। बड़ा आश्चर्य है बात अनुभव करके कि ये जो पूरे विश्व में जो हो रहा है, मालूम है क्या? देखिए क्या होता है, हमेशा तरीका यही होता है। हमेशा तरीका ये क्या होगा, पहले आप स्टैंडर्ड रूल से उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। स्टैंडर्ड रूल से उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर अपना कुछ कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, फिर बताते हैं अच्छा वो रूल तो गलत है। पहले ये नहीं बोल सकते रूल गलत है। अनलेस यू एक्सपीरियंस, आप कैसे बोल सकते हो वो रूल गलत है? पूरी दुनिया वैसे ही चल रही है। समझ आ रहा है? ये सुनो, कोई ये नहीं बोल सकता कि प्रभु जी आज तक तो आप वैसे किया करते थे, पहले तो वैसे किया करते थे, 2 साल पहले तो वैसा किया करते थे, 5 साल पहले तो वैसा किया करते थे। 2 साल नहीं, 2 साल से ज्यादा हो चुका, पर पहले तो वैसा किया करते थे, है ना। आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके हम अपने अंदर विकार को देख सकते हैं कि कहां पे गड़बड़ है। ठीक है। ये जो भक्ति का प्रोसेस है ना, ये निरंतर शुद्धता का प्रोसेस है। और ना सिर्फ आपको, मुझको, सभी को ऐसा करना चाहिए। अगर मैं आज भी अगर कीर्तन ऐसे गाने लग गया कि हम धुन में खो रहे हैं, आप उस धुन को मैच कर दीजिए, तो मैं कृष्णा के लिए नहीं गाऊंगा, आपके धुन के लिए गाऊंगा। ठीक है। और मैं एक्चुअली में, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं परंतु आवाज आती रहेगी। मैं एक्चुअली में किसी और के लिए नहीं गाना चाहता, मैं तो कृष्णा के लिए गाना चाहता हूँ, मैं तो राधा रानी महारानी के लिए गाना चाहता हूँ, मैं तो इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए गाना चाहता हूँ। देखिए हर किसी को ये बताना पड़ेगा कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका हित क्या है, वो किसकी प्रसन्नता के लिए और किसकी सेवा में कार्य कर रहे हैं, सभी को बताना पड़ेगा। बस कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उससे भी नहीं चलेगा। कोई अच्छा काम कर रहा है, करते रहो, उससे उससे बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको ये क्लियरली साफ साफ बताना पड़ेगा कि आप क्यों वो कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी से दूसरी बात पे आते हैं। देखिए इसको बहुत एग्जाम्पल से बताया जा सकता है, परंतु मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। मुझे ये करना बहुत अच्छा नहीं लगता, ऑल्दो इससे समझ में बहुत अच्छे से आता है। पर आज वही एग्जाम्पल लेने दीजिए, लड़का लड़की, लड़का लड़की प्रेम, भौतिक जगत, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस जगत में कोई प्रेम नहीं है, इस जगत में कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम नहीं करता। यहाँ पे वासनाओं का प्रेम होता है। ठीक है। लस्ट का, एक्सपेक्टेशन का प्रेम होता है। अगर किसी को एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी, है ना, तो प्रेम प्रेम सब खत्म हो जाता है। ठीक है। इस जगत का प्रेम वैसे ही है और किसी को बुरा मानने की बात नहीं। ओके देखिए, ओके चलिए मैं दो तरीके से उसी बात को एक और तरीके से समझा देता हूं। अभी बोला तो थोड़ा सा बुरा लगा होगा, अब बोलेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। इस जगत में आप दो तरीके से प्रेम कर सकते हैं। एक तो बॉडीली तरीके से, शारीरिक रूप से, और शारीरिक रूप से जो भी प्रेम होता है सब कुछ खराब होता है। वो शरीर की आवश्यकताएं होती है, शरीर की अनुभूतियां होती है, सब कुछ गलत होता है, अपूर्ण इंद्रियां होती है, इसके लिए सभी को आप कष्ट देते हैं। और दूसरा आत्मीय रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हम तो अपने घर परिवार क्या, हम तो सभी से आत्मीय रूप से संबंधी हैं, सभी के संबंधी है। हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं,
सभी के लिए कृपालु होना चाहिए, सभी का हित सोचना चाहिए। एक विशेष व्यक्ति का क्यों? तो अगर आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो आत्मीय कारण से कर रहे हैं। अगर आप घर पे भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो आत्मीय कारण से कर रहे हैं। और बुरा व्यवहार या गलत गुणों में कार्य कर रहे हैं तो वो शारीरिक रूप से कर रहे हैं। शारीरिक रूप से हमेशा ही गड़बड़ है। ओके, चलिए, परंतु चलिए अभी अभी वो सारी बातें छोड़िए, दूसरी बात पे आते हैं। बड़ा सरल सा बात है। सपोज कीजिए आप भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, है ना? अभी समझ में आएगा क्यों बोल रहे हैं। भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, एक लड़का है एक लड़की से प्रेम करता है ना? हाँ, प्रेम होता नहीं है पर करता है। भौतिक जगत में कुछ भी अनुभव कर सकते हैं। लड़की को भी लड़के से लगता है प्रेम है, ओके, बहुत अच्छे से दोनों जी रहे हैं, खुश हैं, सब कुछ। अचानक से एक दिन लड़के को कुछ सस्पिशियस लगता है, ठीक है? लड़के को कुछ लगता है गड़बड़ है। पता करता है तो पता चलता है ये लड़की तो फ्रॉड है। ये कोई प्रेम नहीं था, ये तो फ्रॉड निकली। वो धोखा दे रही है और धोखा देने के ही लिए आई है। एक बात बताइए, इसके बाद लड़के को लड़की से कोई भी व्यवहार रखना चाहिए क्या? कोई भी संबंध रखना चाहिए? उसको क्लियर हो गया कि वो धोखा देने आई है और धोखा ही दे रही है, ठीक है? हाँ, एकदम क्लैरिटी आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद लड़के को लड़की से कोई भी संबंध रखना चाहिए? यस नो? हरे कृष्णा। 6 महीना बाद ही पता चला, पर पता चल गया लड़की धोखा देने ही आई है। अब व्यवहार रखना चाहिए किसी भी प्रकार का, कोई दोस्त भी बना करके रखना चाहिए। गो। हरे कृष्णा। रखना चाहिए? यस नो? देखिए, अगर आप लोगों ने जीवन भर में, समझिए क्यों बोल रहे हैं, ये लड़का लड़की का बात नहीं है, कुछ और है। अगर आप लोगों ने जीवन भर में जिंगल बेल किया, परंतु समझ में आ रहा है कि जिंगल बेल तो मानव निर्मित है, आपको व्यवहार रखना चाहिए, आपको व्यवहार रखना चाहिए, आपको संबंध रखना चाहिए। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? मानव निर्मित है, व्यवहार रखना चाहिए, कोई भी प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, कोई भी प्रकार का संबंध रखना चाहिए। घृणा विघृणा करने के लिए नहीं, हम किसी से घृणा नहीं करते। हम तो उल्टा बोल रहे हैं कि तुम जो बोलते हो, तुम लोग जो बोलते हो, आप लोग जो बोलते हो कि किसी संत का, अब देखिए प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम हिपोक्रेसी पूरा एक्सपोज हो जाएगा। हम बोले किसी संत की महिमा के लिए आप कर रहे हो ना, कोई संत बहुत महान है तो उनके महान गुण होंगे, आप गुणों पे बात करो ना। आप बोलो ना लोगों को गलत गुणों से निकाल करके अच्छे गुणों में स्थित करना है, बोलो ना, बोलो कि आप अपनी बुराइयां छोड़ो। अगर आप ये सेलिब्रेशन करते हो तो बुराइयां छोड़नी पड़ेगी, लोगों के लिए बुरा सोचना छोड़ना पड़ेगा। संत ही जानते ना आप उनको, एक संत के पीछे ये सारा कुछ किया गया है, बहुत अच्छा। आप लोगों में सुधार लाने का बोलो ना। मालूम है जहां पे शुद्धता ले आएंगे ना वहां पे कोई आएगा नहीं। क्या बात कर, कोई अपना बुरा व्यवहार छोड़ना चाहता है क्या? है? कोई अपना बुरा व्यवहार छोड़ना चाहता है? बस ऐसे ही ड्रामेबाजी चल रहा है, ऐसे ही मार्केटिंग चल रहा है, ऐसे ही एक बिजनेस चल रहा है। अरे उसके नाम पे कितना बड़ा बिजनेस चल जाता है, नहीं चलता? मालूम है? आप लोग थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए, बहुत सारी कंपनीज हुई हैं, वो फेस्टिवल इसलिए करवाती है ताकि उनका प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाए। ऐसा होता है। मदर्स डे, फादर्स डे के नाम पे कितना प्रोडक्ट बेचा जाता है, बिजनेस है। मार्केटिंग कंपनी अपना मार्केटिंग कर रही है और आपको चूना लगा करके चल दिया। आप जिंगल बेल कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। अरे घंटी बजाना कृष्णा के लिए बजाइए,
आप कोई बोल सकता है, आप कोई बोल सकता है, आप देखिए कोई कोई बहुत ही आ जाए हमको तथाकथित सेक्युलर, बाय द वे सेक्युलर का आप लोग अर्थ समझ लीजिए। सेक्युलर मालूम है, जब एक शब्द सुने ना सेक्युलर, तो आपको ऐसा लगना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि आपको कोई खंजर लिया, खंजर चाकू, और आपके अंदर घोप दिया। सेक्युलर कैसा है? एक चाकू लिया, घोप दिया, ऐसा सेक्युलर शब्द का अर्थ ये समझिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जैसे जिसका इतिहास होता है ना, सपोज करें, हाँ हाँ हाँ, कोई कोई चोर है, ठीक है, और चोर का नाम है एक एक कोई भौतिक कोई नाम दे, चलिए, मेरे को कहीं पे बुलेट लिखा हुआ दिख रहा है। एक बात मान लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है बुलेट, है? टाइगर, टाइगर नाम होता है ना, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है टाइगर, ओके। चलिए, कोई चोर है और टाइगर नाम का व्यक्ति था। हमारे जीवन में हमने देखा कि एक टाइगर नाम का व्यक्ति था, उसने हमको बहुत लूटा है, बहुत 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 लूटा है, और हमको एकदम धराशायी करके छोड़ दिया। अब एक बात बताइए, जब जब टाइगर शब्द आएगा, आपको डर लगेगा नहीं लगेगा? आप कांप जाएंगे, आपको बुरा लगेगा, नेगेटिव इमोशंस अपने आप आएंगे ना टाइगर आते ही। होगा नहीं होगा? हम्म हम्म समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों ने इस जगत में अनुभव किया है कि आप किसी नाम पे ठगाए गए हैं, अब वही नाम वापस से आता है, तो आपके उसमें खुशी अनुभव करेंगे। हम कह रहे हैं अब आप इनडिफरेंट हो जाइए, कोई बात नहीं, ये मूर्खता आपकी थी, आपको पता करना चाहिए था। चलिए, किसी ने तो पता नहीं किया, हम बता रहे हैं, आप जाइए। कभी किसी ने सर्च किया, ऑनलाइन ढूंढा है, तथ्यों को ढूंढा, जो मैंने लिखा था वो सारे तथ्यों को ढूंढा था, है, ढूंढा था कि ये बात सही है कि नहीं है, है? अभी आज आज वानी पोस्ट देखा है? काश देखे होते, कोई तो हो, कोई है, थोड़ा सा भी सर्च किया है? कोई है? सर्च किया, एक एक बात तथ्य लिखा हुआ उसमें। हाँ ठीक है, आप लोगों का नहीं ढूंढना भी एक कारण है, आपको विश्वास है, श्रद्धा है ना, अच्छा है, ये भी बुरा नहीं है, परंतु किसी ने भी ढूंढा हो तो ये तो तथ्य है। अब बहुत लोग क्या बोलेंगे ना, बहुत लोग बोले चलो चलो अब एक काम करते हैं, आज तक हमने जो जो सीखा है ना, अब हम वो कृष्णा के लिए लगा देते हैं। भक्ति का अर्थ ये नहीं है, भक्ति का अर्थ अनर्थ को कृष्णा के लिए लगाना नहीं है ना, भक्ति का अर्थ सब कुछ अच्छे को कृष्णा के लिए लगाना है। भक्ति में हम शुद्ध होते हैं और सब कुछ अच्छे से अच्छा कृष्णा के लिए लगाते हैं, खराब से खराब कृष्णा के लिए नहीं लगाते। अब कोई बोले कि हम कुछ भी बोलते हैं, तो चलिए बोल लेते हैं, जिंगल बेल कृष्णा के लिए गाएंगे, पागलपन का कोई अंत थोड़ी ना, बोल दिया। अगर ये बोल रहे हैं ना, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इससे कोई भक्ति नहीं हो रही है, किसी प्रकार की भक्ति नहीं हो रही है। आजकल क्या देख रहे हैं, आजकल देख रहे हैं ना, बहुत सारा वीडियो सर्कुलेट हो रहा है? देखिए ये लोग क्या करते हैं, दीमक, दीमक जानते हैं, दीमक, दीमक जो होता है वो क्या करता है, वो बिल्डिंग में जमीन से उठ करके आता है दीमक। अब वो क्या होता है, वो पहले ना आपके जो जो भी होता है, वुड होता है या फिर कुछ भी होता है, जनरली वुड, जनरली लकड़ी, वो लकड़ी का ही हिस्सा सा बना रहता है। उसके बाद है ना, इतना स्प्रेड कर जाता है, इतना स्प्रेड कर जाता है चारों तरफ, सबको खा जाता है ना। शुरुआत में बस दीमक आता है और लकड़ी का ही हिस्सा बन जाता है, पता भी नहीं चलता, और बाद में सभी चीज को खाने लग जाता है। तो मिशनरी लोगों ने भी यही तरीका निकाला कि एक काम करते हैं, ये लोगों का जो प्रथा है ना, उसी में घुस जाते हैं दीमक की तरह,
उसके बाद धीरे 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 सबको को बोलेंगे वो भी खराब है, 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 बस ये कर लो, बस ये कर लो, बस ये कर लो। धीरे 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 दिमाग बन के सब खा जाएंगे, खोखला कर देंगे। और जब ये सिद्धांत के बचेंगे ही नहीं, इनका शास्त्र बचेगा ही नहीं, ये किसी पर श्रद्धा करेंगे ही नहीं, और हम इनको लूटेंगे कैसे? इनको लूटेंगे धन से, इनको लूटेंगे छद्म भेष धारण करके, अलग अलग तरीके का। तो इस प्रकार देखिए, यही बात है। अगर यहां पे वो प्योरिटी और शुद्धता की बात करेंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर कोई जाएगा नहीं ना। प्योरिटी के नाम पे थोड़ी ना जाता है, वो तो इल्यूजन के नाम पे ले जा रहे हैं। इतना जो कन्वर्जन 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 सुन रहे हैं, किसके नाम पे सुन रहे हैं? प्योरिटी के नाम पे। वो ज्ञान दिया जाता है, प्योरिटी प्योरिटी के नाम पे नहीं जाते लोग हैं। हमको आकर के बताइए ना, कृष्णा से ज्यादा प्रेम कौन करता है? हमको भी तो आकर के बताइए, कौन से शास्त्र में हमको प्रेम अनुभव होता है? किसकी बात सुनकर के हम शुद्ध होते हैं? हमको बताइए ना। आज 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे कि पूरे विश्व में कितना तरह का प्रचार चलता है ना। आप लोगों ने नोटबुक में बचपन से, माता जी बता रही थी कि बचपन से हम लोगों को स्कूल में भी फंक्शन करा दिया जाता है, अभी सब जगह छुट्टी भी कर दिया जाएगा। तो बचपन से जागृत किया जाता है, और फेस्टिवल की तरह, और सेक्युलर के नाम पे खंजर की तरह घुसा दिया जाता है। अब सेक्युलर के बारे में बताया नहीं था। सेक्युलर खंजर मालूम है किस लिए? क्योंकि हमारा संविधान जो है ना, जो हमारा इतिहास है पिछले स्वतंत्रता के बाद से, हमारा जो संविधान लिखा गया था उसमें प्रभु श्री राम थे, प्रभु श्री कृष्ण थे, उनका फोटो था। सेक्युलर के नाम पे पहले तो क्या किया? प्रभु श्री राम कृष्ण को धीरे धीरे सांस्कृतिक रूप से संविधान में जो भी था उसको मिटाने का प्रयास किया गया। और सेक्युलर के नाम पे क्या किया गया? सेक्युलर के नाम पे अन्य पंथों का तो उद्धार रखा गया, और हम लोगों को उधार में डाल दिया गया। उधार मतलब टेम्पल का जो मनी भी होता है, मंदिर का जो पैसा, वो भी सरकारी खजाने में चला जाता है। सेक्युलर की डेफिनेशन तो यहां पे ये हो जाती है, हम लोग पहले से ही उदारवादी हैं, हमको सेक्युलर बनने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पूरे विश्व को एक परिवार देखते हैं, ये हमारा संविधान है, ये हमारी विचारधारा है। इसके साथ कोई द्वेष करके बताए, हम लोगों के शास्त्र में लिखा हुआ है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। हम लोग इसी विचारधारा को मानते हैं। चाहे कोई बुरा भी हो तो भी हमारा परिवार का ही है, प्रकृति भी हमारा परिवार है। कौन परिवार नहीं है? सुनते हैं सन्यासी हो जाता है तो घर परिवार को छोड़ देता है। मूर्ख हैं लोग ऐसा जो सोचते हैं। उल्टा होता है, वो इस बात को स्वीकारता है पूरा विश्व ही मेरा परिवार है और सबके कल्याण के लिए मेरे को कार्य करना है। पूरा विश्व मेरा परिवार है। जब हम भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकारते हैं तो हम अपने आप को आत्मा स्वीकारते हैं, और जब आत्मा स्वीकारते हैं तो सभी आत्माओं के लिए काम करते हैं। भक्त कैसा होता है? परा दुखा दुखी। तो हम लोगों को सभी के लिए कार्य करना होता है। अब देखिए, अपने लिए कार्य करना कितना आसान होता है ना, अपने लिए जीना कितना आसान होता है, सभी के लिए जीना कितना मुश्किल बात है। घर में 2 या 3 या 4 लोग हो जाते हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है ना। सभी का भरण पोषण भी कितना मुश्किल हो जाता है, और सभी का हित सोचना, पूरे विश्व का हित सोचना, यह आसान बात है क्या? यह आसान बात है? कोई ऐसा जीवन जीना चाहेगा? अगर कोई लॉजिकली बात करे तो
कोई अगर भौतिक दृष्टिकोण का हो, वो ये ऐसा करेगा कि हम सबका हित देखेंगे? समझिए बात को। हम वो हैं जो सबका हित देखने के लिए, हम वो हैं जो पूरे विश्व को परिवार समझते हैं, हम वो हैं जो सबके लिए समान व्यवहार रखते हैं। तो क्या इसमें कोई शर्म की बात है? इसमें कोई बुरी बात है? इसमें किसी का अहित है? कुछ गलत कर रहे हैं? परंतु हम लोगों को तो अपने जो इतिहास है उस पर भी शर्म करा दिया जाता है। हमको अपने इतिहास पे शर्म करा दिया जाता है। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण का ऐतिहासिक प्रमाण है हमारे पास, और हमको शर्म कराया जाता है। हमको बुक्स में भी नहीं पढ़ाया जाता है, परंतु हमको जिंगल बेल सिखाया जाता है। हमको सेक्युलर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको कृष्णा की बात को स्वीकारने की आवश्यकता है, पर हमको सेक्युलरिज्म सिखाया जाता है। लोग सेक्युलरिज्म सीखते हैं, कृष्णा की बातें नहीं सीखते। और माता पिता, आजकल के युवा माता पिता अपने बच्चों को भी जिंगल बेल सिखाते हैं, और सिखाते हैं सभी को, सभी बराबर है। अरे पहले समझो क्या है, पहले आप समझो आप क्या हो, फिर वो समझो वो क्या है, और फिर जो बोलना है बोलना। पहले जानो तो। पता ही नहीं है, इतिहास पता ही नहीं है। एक कल्पना, एक इमेजिनरी एक पिक्चर बना करके बैठे हैं। क्यों? अरे पहले मुझे तो ये कोई समझा तो दे। अरे ठीक है, इतिहास का ही हिस्सा है, पर मुझे समझा तो दे कि किस प्रकार से भगवान श्री राम ने नल और नील के द्वारा भारत से श्रीलंका तक वो पत्थरों का पुल बना दिया, जो पत्थर अभी भी तैरते हैं, भारी पत्थर अभी भी तैरते हैं। हमको कोई समझा तो दे, कोई साइंस कोई समझाए तो। ऐसा कैसा पत्थर होता है जो तैर जाता है? थोड़ा समझिए, हमारी समझ है कम। मॉडर्न साइंस होगा समझदार, तो हमको समझाइए। जो आपकी समझ की सीमा के भी परे है, उन शास्त्रों को तो नकार देते हैं और काल्पनिक इतिहास बनाते हैं, और लोग काल्पनिक इतिहास में आनंद प्राप्त करते हैं। बताइए कितना पागलपन से लोग जा रहे हैं? और ये सब क्यों? ताकि शुद्ध का पालन न करना पड़े। देखिए, ये कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और क्रिश्चियन ये सब नहीं है। इस सब का युद्ध नहीं है। ये युद्ध है सही और गलत का, शुद्ध और अशुद्ध का, धर्म और अधर्म का। किसका युद्ध है? अधर्म किसी भी नाम से आ जाए, पाखंड किसी भी नाम से आ जाए, प्रपंच किसी भी नाम से आ जाए, वो गलती है। अरे आप कोई भी नाम लेकर के आओ, चोर का कोई भी नाम हो, अभी टाइगर नाम लिए थे, चोर का कोई भी नाम हो, वो गलती है। कोई और नाम होगा चोर का तो हम वो उसको सही मान लेंगे। तो पाखंड चल रहा है, पाखंड से बचे और पाखंडी न बने, न बनाए। सभी को कृष्णा की बातें बताएं, सभी को सबका हित बताएं, ताकि सब कोई प्रेम में स्थित हो, कष्टों से निवारण है। नहीं तो ये कोई कष्टों से निवारण नहीं करेंगे, तो कष्टों में डालेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, समझने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। भाई तो एक बात और है, ये आप लोगों को देखा भी होगा। मुझे बस 4 मिनट दीजिए, मैं इससे ज्यादा नहीं बात कर रहा इसके बारे में। एक्चुअली मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ बात करने लायक भी नहीं है, परंतु आप लोगों ने देखा होगा आज जो मंदिर में दर्शन कर रहे होंगे, दर्शन देख रहे होंगे, पता नहीं किन किन ने देखा नहीं देखा, क्योंकि कैमरा नीचे फोकस होता है। अगर किसी के ऊपर फोकस करेंगे तब उसका चेहरा दिखाई देगा। बहुत ही घटिया तरीके से किसी ने मंदिर का दर्शन कराने से मना कर रहे थे, जबकि मंदिर में ये गार्ड का कार्य है, सिक्योरिटी गार्ड का कार्य है कि दर्शन
विग्रह का कराना अलाउड है। विग्रह के दर्शन, विग्रह के फोटो लेना, विग्रह का दर्शन कराना अलाउड है। ये सिक्योरिटी डिसाइड करती है और सिक्योरिटी का कहना है कि अलाउड है। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं पूरे विश्व को भगवान के बारे में बताओ। कल हम लोगों ने जाना तो नवदीक्षित भक्तों को दर्शन करना होता है। हम तो अपने आप को नवदीक्षित ही समझते हैं, हम तो अपने आप को भी प्रारंभिक ही समझते हैं, परंतु हाँ, भगवान की बातें समझने का प्रयास करेंगे। ये मेन है, ये मेन है। ठीक है, विग्रह का दर्शन भी करना है। अब क्या आज विग्रह का दर्शन कर रहे थे तो कोई कहने के लिए पुजारी हैं, अब मैं उनका ना तो चेहरा देखा ना उनकी वाणी सुना। अब सोच लीजिए मेरे सामने है, मैं उनका चेहरा भी नहीं देखा, मैं उनकी वाणी भी नहीं सुना। हाव भाव से समझ में आ जाता कौन है, उतना दूर से समझ में आ जाता है। अब कोई है ना बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, हटो यहां से, निकलो, कौन है, कहां से आ गया, क्यों आ गया, निकलो यहां से, दर्शन कराते रहता है, हट। मतलब छोड़िए, एक भक्त के मुख से ये बात अभक्तों के लिए भी अच्छा नहीं है। कोई अभक्त है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। मैं नाम जप कर रहा था, छोड़िए मैं कौन हूं कौन नहीं हूं, नाम का बहुत बहुत शक्ति होता है। तो ठीक है, हमको ज्यादा बात नहीं करना, दर्शन करेंगे तो हो सकता है वो फिर से आ जाए, क्योंकि मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जिसको उन्होंने बहुत प्रेम व्यवहार से वार्तालाप नहीं की हो आज तक। पहले देखा करता था तो मेरा अनुभव है, अब तो नहीं देखता, अब तो नहीं देखता। अब कभी दिख गया तो अलग बात है, दिखता नहीं, मतलब अनजाने दिख जाए तो वो अलग बात है, नहीं तो अब नहीं देखते। हर किसी से बुरा व्यवहार, तो हमने तो यही अनुभव किया। तो कोई बड़ा बात नहीं है, कल फिर आ जाए, परसों फिर आ जाए तो थोड़ा हो जाएगा तो होने दीजिएगा। हम अपना दर्शन कराएंगे, चलते रहेंगे, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो हम इसके सगे हैं ना तो हम उसके सगे हैं। हम तो कृष्णा राधा रानी महारानी के लिए, हम तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के, हम इनके लिए। ठीक है, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, जिसको जो करना है करते रहो, जो करना है करो। है हुआ क्या था, मैंने एक साइड खड़ा रहा तो हुआ, दूसरे साइड खड़ा रहा तो वापस आकर के किए। सोच के देखिए, पूजा की थाली रखे हुए, फूल में, थाली में फूल है, फूल अभी विग्रह पे चढ़ाएंगे, वो थाली लेकर के आ रहे हैं, पर पहले मेरे को आकर के हड़का रहे हैं, निकलो यहां से, दूसरी बार आकर के निकलो यहां से। फिर हम बीच में से दर्शन करा रहे हैं, फिर बीच में आकर के आंखें दिखा रहे हैं, अरे हटो हटो हटो, पता नहीं कुछ। तो पता नहीं, ये व्यवहार तो एक भक्त के मुख से किसी के लिए भी ठीक नहीं है, जब तक वो आसुरी ना हो। कोई आसुरी गुण वाला आ गया तो अलग ही बात है, असुर कोई आ गया तो अलग ही बात है, कोई बात नहीं। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के सिद्धांत तो अब मतलब रखते नहीं है, क्या करें, जब गुरु के शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होते तो यही सब होता है। कोई बात नहीं, चलते रहेगा वो सब, उसको चलते रहने दीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलिए करते हैं समझना का प्रयास श्रीमद् भागवतम। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, सो कभी कुछ हो जाए ना, दर्शन कराते हुए होए, कोई हल्ला वल्ला भी आए, ठीक है, आने दो आने दो। जैसे क्या होता है ना, जब कृष्णा की बातें लेंगे, कृष्णा का नाम लेंगे, तो माया देवी को है ना बड़ा कष्ट हो जाएगा कार्य करने में। माया देवी अंदर से तो प्रसन्न होंगी कि चलो कृष्णा का नाम ले रहा है, पर उनको बाहर से बुरा लगेगा कि देखो हट, यहाँ पे कृष्णा का नाम लेने आ गया, तो उनको थोड़ा बुरा लगता है। तो माया देवी का जो प्रचार करने वाले होंगे, उन्हीं को भगवान की बातों से दिक्कत होगा, उन्हीं को भगवान के नाम प्रचार से दिक्कत होगा, उन्हीं को दिक्कत होगा, बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होगा, माया देवी को दिक्कत होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, माया देवी को आंतरिक रूप से तो अच्छा लगता है, अंदर से तो माया देवी खुश होंगी, हाँ अच्छा है कृष्णा का नाम, पर बाहरी रूप से तो उनको अपना काम करना है ना, तो इसीलिए बोलेंगे हट। हमको कुछ वैसे ही लगा। चलिए चलिए काम करते हैं। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे प्रिय भगवान, आप सभी अशुभ चीजों के नाशक हैं। आप अपने अर्चा विग्रह के विस्तार के माध्यम से अपने दीन भक्तों के प्रति दयालु है। आपको निश्चित रूप से हमें अपने नित्य सेवक के रूप में सोचना चाहिए। तात्पर्य,
भगवान जिसे अर्चा विग्रह के नाम से जाना जाता है, वह रूप उनकी असीम शक्तियों का एक विस्तार है। जब भगवान किसी भक्त की सेवा से धीरे-धीरे संतुष्ट होते हैं, समय के क्रम में वह भक्त को अपने कई निष्कपट सेवकों में से एक के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वभाव से भगवान बहुत दयालु है, इसीलिए नवोदित भक्तों की सेवा भगवान द्वारा स्वीकार की जाती है। जैसा कि भगवत गीता 6.26 में भी पुष्टि की गई है, यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। भक्त सब्जियों, फलों, पत्तियों और जल के रूप में खाद्य पदार्थ अर्चा विग्रह को अर्पित करता है। भगवान भक्त वत्सल होने के नाते अपने भक्तों के प्रति दयालु इन अर्पणों को स्वीकार करते हैं। नास्तिक सोच सकते हैं कि भक्त मूर्ति पूजा में संलग्न है, लेकिन तथ्य भिन्न है। जनार्दन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भाव सेवा के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। भगवान की पूजा में संलग्न नवोदित भक्त ऐसी पूजा के मूल्य को नहीं समझ सकता है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त वत्सल होने के नाते अपने भक्त को स्वीकार करते हैं और समय के क्रम में उसे घर भगवत धाम वापस ले जाते हैं। इस संबंध में एक ब्राह्मण की कहानी है जो अपने मन में भगवान को खीर अर्पित कर रहा था। ब्राह्मण के पास न तो धन था और न ही विग्रह की पूजा करने का कोई साधन, लेकिन अपने मन के भीतर उसने सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित किया। उसके पास पवित्र नदियों से जल लाने के लिए, विग्रह को स्नान कराने के लिए सोने के बर्तन थे और उसने विग्रह को बहुत भरपूर भोजन खीर सहित अर्पित किया। एक बार खीर अर्पित करने से पहले उसने सोचा कि यह बहुत गर्म है और उसने सोचा, ओ मुझे इसका परीक्षण करने दो। हे भगवान, यह बहुत गर्म है। जब उसने इसका परीक्षण करने के लिए खीर में अपनी अंगुली डाली, तो उसकी अंगुली जल गई और उसका ध्यान टूट गया। यद्यपि वह अपने मन के भीतर भगवान को भोजन अर्पित कर रहा था, भगवान ने फिर भी इसे स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप वैकुंठ में भगवान ने तुरंत ब्राह्मण को घर भगवत धाम वापस लाने के लिए एक रथ भेजा। इस प्रकार यह प्रत्येक सच्चे भक्त का कर्तव्य है कि वह घर या मंदिर में अर्चा विग्रह स्वीकार करे और प्राधिकृत शास्त्रों में सलाह के अनुसार और गुरु द्वारा निर्देशित भगवान के रूप की पूजा करे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज ही के दिन हम लोगों को ये भी पढ़ना था। देखिए, भगवान है ना, व्यवस्था बनाते हैं। ये सब भगवान की व्यवस्थाएं होती है कि आप अच्छे से समझ पाए। अर्च विग्रह नए भक्तों के लिए है। अब देखिए क्या है, एडवांस भक्त क्या हो जाते हैं, एडवांस भक्त शास्त्र के अनुसार चलते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं, गुरु के शब्दों पे ही ध्यान धारण करते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था कि नव दीक्षित भक्तों के लिए है, बिगनर्स के लिए है, शुरुआती भक्तों के लिए है। तो कैसे पता चले कि एडवांस लोगों के लिए क्या है? आप लोगों ने एक बात नोट किया होगा, अगर आप लोग जानते हो, इतिहास जानते हो, यहाँ पे वृंदावन में मंदिर बना है ना। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अंतिम मंदिर वृंदावन में बनाया और वृंदावन में ही रहते हैं। जो ये वृंदावन में मंदिर बनाया था, अर्च विग्रह बाद में आए थे। पहले यहां पे नाम प्रचार शुरू हो गया था। अब देखिए, अगर अर्च विग्रह इंपॉर्टेंट होते, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अर्च विग्रह, इंपॉर्टेंट हैं। अर्च विग्रह कृष्णा से अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। परंतु एडवांस लेवल में भी हमको अर्च विग्रह की ही सेवा सर्वोच्च लगे, एडवांस लेवल पे भी, तो फिर गड़बड़ है। गड़बड़ कहां पे? अगर अर्च विग्रह ही इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, मैं जब ये बात बोल रहा हूं तो ये बात बोलते हुए बड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि अर्च विग्रह और कुछ नहीं है, कृष्ण ही है। परंतु वो सबसे ऊंचे होते
तो होता क्या, सबसे पहले अर्च विग्रह स्थापित होते, हम लोग सोचेंगे भी यही, अर्च विग्रह स्थापित होंगे तब जाकर के भगवान का नाम का प्रचार होगा। परंतु हुआ क्या, पहले भगवान का नाम का प्रचार हुआ, फिर जाकर के अर्च विग्रह स्थापित होते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए तो मैं सारे गौड़िया मठ बेचने को तैयार हूं। गौड़िया मठ बेचने को तैयार हूं? गौड़िया मठ में तो अर्च विग्रह है, वो बेचने को तैयार हो। इंपॉर्टेंट क्या है? शुद्धता। इंपॉर्टेंट, देखिए अर्च विग्रह भगवान है, मैं इस बात में डिक्लाइन नहीं कर रहा, तो ये मत लीजिए कि अर्च विग्रह भगवान नहीं है, परंतु शुद्ध स्तर पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कृष्णा की बातों में श्रद्धा, गुरु की बातों में श्रद्धा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। परंतु प्रारंभिक रूप से जिनको कुछ भी नहीं पता, अभी अर्च विग्रह प्रेम से प्रकट होते हैं, नहीं पता, समझ में ही नहीं आएगा प्रेम क्या होता है, कैसे प्रकट होते हैं, कौन भक्त होता है, कहां से कृष्ण आ जाते हैं, बाकी लोगों को क्या पता है। तो प्रारंभिक रूप से वो अर्च विग्रह को भगवान जानते हैं, तो कम से कम उन लोगों को भक्ति करने का एक अवसर विग्रह को देख करके होता है। अवश्य ही आपके माता पिता ने सबसे पहले भगवान के बारे में बताया होगा, तो शास्त्र नहीं खोल करके बताया होगा कि शास्त्र में लिखा हुआ है कृष्णा ये है। उन्होंने विग्रह को देख करके बताया होगा, देखो बेटा ये कृष्णा है, देखो ये राधा रानी है, देखो ये बलराम जी है, देखो ये सुभद्रा मैया है ना, देखो ये नरसिम्हा देव है ना, विग्रह को देख करके बताया होगा, है ना। ठीक इसी प्रकार से देवी देवता को बताया होगा, तो विग्रह का या प्रतिमा को देख करके बताया होगा, और हम प्रतिमा के रूप में ही उनको जानते हैं, है ना। सही बात है ना? यस नो? जब भी आपको सबसे पहले पता चला, ऐसे ही पता चलना ना है, प्रतिमा को देखे, विग्रह को देखे, तो हम कनेक्ट किए। तो नव दीक्षित के लिए यही है, स्टार्टिंग में यही है, कुछ नहीं समझ में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले यही समझ में आएगा, सबसे पहले यही दिखाना होगा, यही जानना होगा। धीरे धीरे एडवांस करेंगे तो आप देखेंगे। अब आप सोचिए, जो भी तपस्या करते हैं, वर्षों वर्ष तपस्या कर रहे हैं, वर्षों वर्ष तपस्या कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं ना, ऐसे संतों के बारे में पता है ना, वर्षों वर्ष तपस्या की। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, अर्च विग्रह सामने है, तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अर्च विग्रह तो सामने दिखते हैं ना, तपस्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग अर्च विग्रह में ही आनंद ढूंढने लग जाते हैं। फिर क्या है, आप हैं, अर्च विग्रह है, सेवा है, उसके उसके अतिरिक्त है क्या? उसके बाद आपको भगवत धाम जाने की आवश्यकता भी क्या है? अगर किसी को इसी में आनंद आ जाए, क्योंकि अर्च विग्रह में बोल रहा हूं कृष्णा से भिन्न नहीं है, परंतु आनंद आ जाए, तो वो अपनी स्थिति छोड़ करके कृष्णा के धाम जाएंगे क्यों? समझ में आ रहा है? यस नो? समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? अगर अर्च विग्रह में ही हमको प्रेम आए, और प्रेम आना ही चाहिए, परंतु अंतिम लक्ष्य बना लिया कि हम तो अर्च विग्रह, कृष्णा है, अर्च विग्रह है, उनके अर्च विग्रह हैं और हम हैं, हम अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो हम भगवत धाम क्यों जाएंगे? हम तो यहीं पे बहुत खुश हैं ना जी, हम सुबह से रात तक यहीं पे सेवा करते रहते हैं, हम क्यों कहीं और, हमको क्यों जाना है? देखिए, भगवान ने हर चीज की एक व्यवस्था बनाई हुई है, और हर चीज का एक लिमिट होता है। कोई प्रारंभिक स्तर पे है,
स्टार्टिंग फेस में है, तो उसके लिए अर्च विग्रह से आकर्षण करके, भगवान के बारे में जान करके, शुद्धि का मार्ग चल करके, फिर भक्ति के सारे विधि विधानों का पालन करके फिर भगवत धाम जाने का मार्ग है। अब शुरुआती दौर में ही फंस गए, अर्च विग्रह को देख करके फंस गए। भगवान ने बस अर्च विग्रह के बारे में नहीं बोला है कि अर्च विग्रह की सेवा करते रहो बस हो गया। तुम मेरे पास आना चाहोगे तो मैं रास्ता प्रदान करूंगा। भगवान ने तो भगवत गीता में यह बोला है। अब अगर अर्च विग्रह को देख करके, उन्हीं को कृष्णा जान करके, एक्चुअली में देखिए बात कैसा है, अर्च विग्रह ही क्यों, पूरे ब्रह्मांड में और पूरे जितने जगत को जानते हैं, सारे जगतों में, ये तो ब्रह्मा का जगत हुआ ब्रह्मांड, परंतु जितना जगत को जानते हैं, जितने यूनिवर्सेस को जानते हैं, वहां पे एक कण बताइए जो कृष्णा का नहीं है। कोई एक कण है जो कृष्णा का नहीं है? कोई भी एक कण है? कोई भी एक कण है जो कृष्णा का नहीं है? ऐसे एक कण को जानते हैं? हरे कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई एक कण को जानते हैं जो कृष्णा का नहीं है? प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा, अभी समझिए, समझने के लिए बोल। तो फिर एक काम करते हैं, नर्कलोक में जाकर के रहते हैं। नर्कलोक में भी सारा एलिमेंट तो कृष्णा का ही है, सारा अंश तो कृष्णा का ही है। नर्क चलते हैं, चलिए सब पैक करते हैं बैग। अगर अग्नि में हमको जलना भी पड़ जाएगा, है? प्रताड़ना के लिए बताया जाता है अग्नि में जलाया जाता है, तो अग्नि तो कृष्णा है, अग्नि तो कृष्णा है, जलिएगा, खुश हो जाइएगा, ये तो कृष्णा है। अभी ठंडे ठंडे पानी में नहाना होता है, अगर बहुत ही ठंडे पानी में हमको नहलाया जाए, पानी तो कृष्णा है, पानी तो कृष्णा है। अगर प्रताड़ना भी मिलेगी, तो क्या प्रताड़ना मिलेगी? कृष्णा के ही तत्व तो रहेंगे, कृष्णा ही तो रहेंगे। भगवत गीता में बताया ना, मैं अग्नि का प्रकाश, ज्वाला हूं, पानी का स्वाद हूं, बताया कृष्णा ने, तो उसमें भी आनंद ले लीजिए। समझ रहे? भगवान एक व्यवस्था बनाते हैं, भगवान एक व्यवस्था बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, अपनी व्यवस्था बना करके, भगवान की व्यवस्था को चरमरा करके, अपना ही कुछ कल्पना बना करके सोचते हैं कि यही भक्ति है, यही हम कार्य करेंगे। हम तो उल्टा बोल रहे हैं। चलिए प्रताड़ना झेलते हैं, उसमें भी कृष्ण ही दिखाई देंगे, एक भक्त को तो कृष्णा दिखेंगे। आप तो भक्त है ना। कोई बोले कि नहीं नहीं प्रभु जी देखिए, हम तो गुरु की बातों का पालन नहीं करेंगे, हम तो कृष्णा की बातों का पालन नहीं करेंगे, हम तो इसका पालन नहीं करेंगे, हम तो उसका पालन नहीं करेंगे, बोलिए बोलिए, फिर हम भी यही बोलेंगे। एक काम करते हैं, आपको जो प्रताड़ना मिले मिलने दीजिए, उसमें सब कृष्ण ही है, सब कृष्ण, सब कृष्णा के अंश है। बोलिए नहीं है तो कैसा होता है, हमको एक व्यवहार करने के लिए, हमको अनुभव कराने के लिए, हमको प्रेम अनुभव कराने के लिए, हमको अपना संबंध अनुभव कराने के लिए कृष्णा विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। परंतु हमको मात्र विग्रह तक ही सीमित नहीं रह जाना चाहिए। एक भक्त का दायित्व होता है कि भगवान की सेवा करे, ये नहीं कि वो चाहे कि हम इस तरह से सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भक्त ये नहीं बोल सकता है हमको इस प्रकार से सेवा करनी है ना। आई वुड डिसाइड, यू वुड डू, मैं डिसाइड करूंगा तुम करोगे,
पहले ये बात कृष्णा करते हैं, बाद में ये बात गुरु करते हैं। आई वुड डिसाइड, यू वुड डू। हम कहेगा, तुम करेगा। जब हमको भगवान की ऑथोरिटी पसंद नहीं आती, हमको लगता है नहीं नहीं आप डिसाइड नहीं करोगे, हम डिसाइड करेंगे। हमको स्वामी बनना रहता है, तो हम बोलते हैं भगवान अब हम जा रहे हैं। वो वाला फोटो याद है ना, प्रेम से दूर है, सत्य से दूर, प्रेम से दूर, कृष्णा को छोड़ करके जा रहे हैं। हमको जब अपने आप को स्वामी बनाना होता है, बुद्धि स्वामी है, हमारा हृदय स्वामी नहीं रह गया, हमारा बुद्धि स्वामी बन गया, हमारी स्वतंत्रता स्वामी बन गई है। हम कृष्णा को बोलते हैं हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था करेंगे। जैसे आजकल के लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, 5 साल बाद भक्ति करेंगे, 10 साल बाद भक्ति करेंगे, 20 साल बाद भक्ति करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम कृष्णा से बोल कर गया था, कृष्णा अभी हमको थोड़ा एंजॉय कर लेने दो, उसके बाद आपके पास आते हैं। और उसके बाद कितना दलदल में दलदल में दलदल में दलदल में डूबते चले जाएंगे। आपको एंजॉय करना है ना, जब तक आप एंजॉय नहीं कर लोगे आप नहीं जाओगे। आप तो निकले थे, जैसे कोई किसी का पैर फिसलता है ना, तो निकला 1 कदम दूर था, पर पैर फिसल कर गया ना, कहीं का कहीं पहुंच जाता है। बाढ़ के पानी में जब कोई फंसता है ना, बाढ़ के पानी में फंसता है, तो वो तो सोचता है 1 कदम दूर या 2 कदम दूर किसी तरीके से बच जाए, पर 1 कदम 2 कदम नहीं, 50-100 किलोमीटर दूर भी रुक जाएगा, बच जाएगा तो बड़ी बात है। बाढ़ के पानी में कहां से कहां चला जाता है, क्या से क्या हो जाता है, पता नहीं चलता है ना, पता ही नहीं चलता, चलते चला जाता है। वही हमारी स्थिति है। तो कृष्णा के रास्ते को छोड़ करके, कृष्णा के प्रेम को छोड़ करके, हृदय को छोड़ करके, बुद्धि को संपूर्ण समझ करके, स्वामी बनने का रास्ते पे चल करके हम कृष्णा को छोड़ करके तो आ गए। अब हमारे साथ क्या होगा, अब हमारा पैर कब तक फिसलेगा, अब हम बाढ़ के पानी में कहां तक डूबेंगे, पता नहीं है, पता नहीं। अभी हम डूबना स्टार्ट किए और डूबते जा रहे हैं। भगवान एक व्यवस्था बना रहे हैं, तुम मेरे प्रेम को छोड़ करके आ गए, हम तुम्हारे हृदय में भी विद्यमान है। एक काम करते हैं, बाहर में भी हम तुमको दिखाते हैं अपने बारे में, विग्रह के रूप में दिखाए, फिर शास्त्र बताते हैं। जब तक हमको कृष्णा की एक एक बात, कही हुई बात, एक एक बात पे पूर्ण श्रद्धा ना हो जाए, हम एक एक बात को स्वीकारने के लिए और पालन करने के लिए तत्पर ना हो जाए, अब ये पैर फिसलते जा रहा है, अब हम वही बाढ़ के पानी में डूबते जा रहे हैं। कहां तक रुकेंगे हमको नहीं पता। 84 लाख योनियां रहेगा कि कितना योनियां रहेगा, वो तो बस 84 लाख तो योनियां होती है। कहां तक जाकर के संयम लेंगे, क्योंकि क्या है ना, वो इंद्रिय संयम है, इंद्रिय संयम है। इंद्रियों को नियंत्रित करना है, इंद्रियों को नियंत्रित करना इतना आसान काम थोड़ी ना है। इंद्रियों को नियंत्रित करना इतना आसान काम है, बहुत 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 मुश्किल काम है। तो हम लोग धीरे 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 प्रयास करेंगे। अब धीरे धीरे प्रयास करने में भी फिसलते चले जाएंगे। तो विग्रह से स्टार्ट होता है, विग्रह सेवा से हम कृष्णा को देखना स्टार्ट करते हैं। अंदर में कृष्णा है, बाहर में कृष्णा है, तो कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं, हमको प्रेम अनुभव होता है, कृष्णा की बातें दिखते हैं, कृष्णा के कहे गए शब्दों को अनुरूप हम संत महात्माओं को बोलते हुए सुनते हैं। अब उसमें बहुत सारा पाखंडी मिलता है, फिर कृष्णा की बातों को समझ में आता है, शुद्ध बातों को स्वीकारते हैं, तो अंदर में हृदय में प्रेम अनुभव होता है। जब ये दृढ़ता बढ़ते रहती है, 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 और अंत में जब होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम, अब भक्ति हुई, अब भक्ति हुई, शुद्ध भक्ति अब हुई। हमारा जो फिसलन था, जो पतन था, वो कहां से स्टार्ट हुआ था, स्वतंत्रता से। और अब हम स्वतंत्रता को बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। अब भक्ति होगी, अब प्रेम होगा, अब कृष्ण के लिए वापस काम करेंगे।
तो जब तक ये अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं आएगा तब तक कोई प्रेम नहीं है, तब तक कोई प्रेम नहीं है। हर स्थिति में हमको कृष्ण ही चाहिए, हमको किसी से कोई अभिलाषा नहीं है। जब तक ये नहीं होगा ना, अभी अभी प्रेम प्रेम बहुत दूर की बात है, शुद्धता बहुत दूर की बात है। अन्य अभिलाषिता शून्यम कीजिए, बाकी सारा अभिलाषा शून्य कीजिए, हैं जो हम लोग करते हैं। कृष्णेरा संसार कर छाड़ी अनाचार, कृष्णेरा संसार कर। जब तक हम कृष्ण को संसार नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण ही हमारे संसार नहीं हो जाते। और जब तक हम अनाचार को नहीं छोड़ेंगे, ये वही है अन्य अभिलाषिता शून्यम, यही है। अन्य किसी चीज की अभिलाषा नहीं, हमको अन्य किसी से अभिलाषा नहीं, तब तक कृष्णा प्राप्ति नहीं। अभी कृष्णा प्राप्ति नहीं, ठीक है, कृष्णा प्राप्ति नहीं। सब कुछ मिल जाएगा, कृष्णा नहीं मिलेगा, ठीक है। जिनको जो जो मार्ग पे चलना है तब तक वो चल सकते। अभी मालूम है एक बार हुआ था, पहले कभी हुआ था, तो हाँ, हम लोगों को अपना कुछ ना कुछ तो नाम रखना होता है ना। तो पहले आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने एक नाम रखा था राधा कृष्णा सेवक्स, है ना। तो सब कोई बाहर में भी बहुत जगह कोई बात होती थी तो राधा कृष्णा सेवक्स बोलते थे, राधा कृष्णा सेवक्स, है ना। बाद में ये नाम और भी कुछ कुछ नाम रख रहे थे। इनफैक्ट अभी भी एक नाम ढूंढने के प्रयास में, परंतु मालूम है क्या, आप लोगों ने शायद नोट किया हो कभी, या ग्रुप पे भी नोट किया हो, हम लोगों ने मंदिर करके शब्द प्रयोग किया था, मंदिर, है ना। मंदिर मालूम है किस लिए किया था? क्योंकि मंदिर की जो अवधारणा है, मंदिर का जो स्वरूप है, वो यही है जहां पे भगवान के नाम, भगवान के शब्दों पे सभी को श्रद्धा हो जाए। यही होता है मंदिर, शास्त्रों के अनुसार, शुद्ध भक्तों के अनुसार मंदिर का अर्थ यही होता है। मंदिर का अर्थ यही होता है जहां पे हमको प्रेम अनुभव हो जाए, जहां पे हमारी गंदगी मिट जाए, जहां पे हम शुद्ध हो जाए, वो मंदिर होता है। तो मंदिर शब्द अभी भी आने का प्रयास है, अभी भी अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अच्छा है अगर हम लोग प्रयासरत रहे हैं। बहुत लोग, आप लोग रहते हैं, आप लोग इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में रहते हैं जहाँ पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विग्रह प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई भी नहीं देते हैं, तो बड़ा दर्द भी होता होगा। और अक्सर मैं बोलता भी हूँ कि बाकी मंदिर में जाने का बहुत कोई ये नहीं है, चले गए मतलब ज्यादा कोई लक्ष्य वक्ष ना बनाइए। गए हैं, सम्मान तो करना ही करना है, ठीक है, ऐसा नहीं हम सम्मान नहीं करेंगे, परंतु लक्ष्य मत बनाइए। अब बहुत लोगों को बड़ा खालीपन लगता होगा। देखिए अंत में है ना, अंत में जैसे मैं आज बोल रहा था, और ये आई होप किसी दिन संभव ना हो, भगवान करे कभी भी ऐसा ना हो, कोई ऐसा दिन ना आ जाए। आई रियली प्रे भगवान ऐसा दिन कभी ना आए। अगर ये आना भी हो तो दूसरे तरीके से आ जाए। काश अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसा ही हो, है ना। नहीं तो आपकी इच्छा जो हो वो कर लीजिए। परंतु ऐसा हो सकता है कि हम भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं ना, भगवान की बातों को शुद्धता से रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम हो नहीं मालूम हो, मंदिर में है ना बहुत लोगों को बैन कर दिया गया है, ठीक है। बैन कर दिया गया मतलब वो मंदिर नहीं आ सकते हैं, सिक्योरिटी वाले बाहर रोक देंगे उनको। तो भगवान के प्रेम को वितरण कर रहे हैं और कोई मलिनता नहीं है, तो हो सकता है ऐसा हमने अपराध कर दिया, ऐसा हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि हमको मंदिर से बैन कर दिया जाए। यही मात्र यही अपराध हो सकता है, ये अपराध इतना बड़ा हो कि हमको मंदिर से भी बैन कर दिया जाए। हमको पहले भी बोला गया कि कोई मेरे लिए आज पहली बार नहीं है। जो लोग पहले से जुड़े हुए होंगे तो शायद वो 4 साल पहले ये बात सुन चुके होंगे कि आपको मंदिर से बैन कर दिया जाएगा, है ना। सारे
सोसाइटी के सारे मंदिर से बैन करवा देंगे, है ना, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वही बात आज फिर से याद आ रही है, अगर कोई करा भी दे तो ठीक है, हम अपना प्रयास करते रहेंगे। इस रास्ते उस रास्ते उस रास्ते उस रास्ते, जिस रास्ते कृष्णा राधा रानी महारानी इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को चलाना है चलाएं। हम हो सकता है इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का विग्रह नहीं देख पाए, समाधि नहीं देख पाए, हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, पर ठीक है, अगर आ जाए तो भगवान चाहते हैं तो वही कर दें। पर हम भगवान के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, हम भगवान की बातें करना नहीं छोड़ेंगे, हम भगवान के लिए रोना नहीं छोड़ेंगे, भगवान के लिए हंसना गाना नाचना नहीं छोड़ेंगे, भगवान को लक्ष्य बनाना नहीं छोड़ेंगे, प्योरिटी से, शुद्धता से भगवान की बातें करना नहीं छोड़ेंगे। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कार्य करना नहीं छोड़ेंगे, जीवन को कृष्णा के लिए लगाना नहीं छोड़ेंगे, जीवन को राधा रानी महारानी के लिए लगाना नहीं छोड़ेंगे, जीवन को ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिए लगाना नहीं छोड़ेंगे। जिसको जो करना करो, जो करना कर लो। अगर नाम प्रचार करना अपराध है, भगवान की बातें करना भी अपराध है, तुमको जो सजा देना दे दो, हम ये नहीं छोड़ेंगे। आपको जो करना करो। देखिए, अगर कोई शास्त्रों के अनुसार चलेगा ना, शास्त्रों के अनुसार, हम उसको कहीं पे भी कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है, कहीं पे भी, कोई भी हो, हम कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है। शास्त्र क्या बोलते हैं, हम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द उठा करके उनको देंगे, बोलेंगे इन शब्दों को जस्टिफाई करो, आप अपने एक्ट से इन शब्दों को जस्टिफाई करो। परंतु मालूम है क्या, अब वो सब नहीं चलता। अब जो बताया था ना, संविधान में एक सेक्युलरिज्म का एक खंजर था, हमारे अंदर घोपा गया, वैसे ही एक खंजर है, ऑथोरिटी है, ये लोग मैनेजमेंट है, ये लोग कुछ भी कर सकता है। आप दर्शक दीर्घा में खड़े रहिए और हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, करने के लिए जो जिसको जो करना है कर लो, हम अपना कार्य करते रहेंगे, हम अपना कार्य करते रहेंगे। जिसको जो दिक्कत होते रहे, जो दिक्कत होते रहे, और जिसको जो डिसीजन लेना ले लो, हम इस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। हरिदास ठाकुर को, हम लोगों का तो संप्रदाय है ऐसा, हरिदास ठाकुर को हरे कृष्णा महामंत्र करने के लिए, कृष्णा नाम का प्रचार करने के लिए हंटर खाना पड़ा था, बेत खानी पड़ी थी। उन्होंने छोड़ दिया क्या? हमारा तो संप्रदाय है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने क्या झेला है? किस लिए? क्योंकि वो कृष्णा नाम का प्रचार करना चाहते थे। किस लिए? क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेशन करना चाहते थे। किस लिए? क्योंकि वो भक्तों को कृष्णा के बारे में बताना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या झेला? तो हमारा संप्रदाय रहा है, हम झेलने से पीछे हटेंगे क्या? बताया था ना, मेरा कष्ट तो हमेशा ज्यादा रहेगा, हम कष्ट झेलने के लिए तैयार है। हमने जीवन ही दे दिया है, हम देखते रहेंगे, जो आना आओ, जिसको जाना जाओ, जो करना करो। हम मार्ग से नहीं हटेंगे। ठीक है, हम नहीं हटने वाले, करते रहो। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी बोलेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंड रेज करें। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की
जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की। जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की। जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की। जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की। जय जय सभी भक्तों की। जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ये स्किनी की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए, संकोच मत कीजिए, बिल्कुल पूछिए, डरने का कोई बात नहीं है। अरे देखिए ये सब खराब परिस्थितियां ना कोई खराब नहीं होती है, हमको और दृढ़ बनाती है। कहाँ से खराब है। हाँ थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, नहीं चाहते इस। देखिए हमारा कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा नहीं है कि ये मत ले लो वो मत ले लो, बट ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का जो धरोहर है वो छीन लोगे तो, पर ठीक है। जैसा इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद चाहते हैं वो मानने के लिए तैयार, हम वो मानने के लिए तैयार, हम अपना जीवन वो करने के लिए तैयार। जैसे आप बताते हैं कि कृष्णा की बात प्रेम के मार्ग से स्वीकारना चाहिए, वैसे कृष्णा नाम प्रचार भी प्रेम के मार्ग से होना चाहिए, सही है ना। जो दूसरों को प्रेम दे उससे दर्द क्यों। देखिए यही तो इस जगत का बड़ा विचित्र बात है कि जो सभी को प्रेम में भरने आता है ना उसको दर्द ही मिलता है। अब देखिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है ना क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं थे, और एक्चुअली में क्रिश्चियनिटी में जो अगर शुद्ध रूप से देख लिया जाए तो कुछ गलत बात नहीं बोली गई है। वहां पे बोला गया कि पशुओं को मत मारो, वहां पे एक व्यक्ति कोई पाप कर्म सभी का लेने के लिए तैयार है, परंतु अंतिम में मिला क्या, उसको सूली पे लटका दिया। जो सभी का पाप कर्म लेने के लिए भी तैयार हो गया उसको सूली पे भी लटका दिया। जो सभी को प्रेम के मार्ग पे लेके गया उसको सबसे ज्यादा दर्द दे दिया। आजकल झूठा पाखंडी लोग हैं ना, वो सबको देखेंगे बड़े बड़े महलों में अब रह रहे हैं, भगवान के नाम का प्रयोग कर रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, और संत महात्मा को देखेंगे कि वो कष्ट भोगते हैं। अब कोई भी ऐतिहासिक संतों को देखिए, सब कष्ट भोगा है। चैतन्य महाप्रभु ने कष्ट नहीं भोगा, उनको संन्यास लेने की आवश्यकता है। अब देखिए माधवेंद्रपुरी ने कष्ट नहीं झेला। आप देखिए गौर किशोर दास बाबा जी ने कष्ट नहीं झेला। भक्ति विनोद ठाकुर को कोई एक शुद्ध शिष्य नहीं मिला, अंतिम में रिक्वेस्ट किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिला, कष्ट नहीं झेला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक शिष्य नहीं मिला, उन्होंने किसी शिष्य को गुरु नहीं बनाया, उन्होंने कष्ट नहीं झेला। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को कोई भी एक क्वालिफाइड शिष्य नहीं मिला, उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, कष्ट नहीं झेला। नाम प्रचार कर रहे हैं, सब कोई आकर के अपना अलग अलग प्रकार से कष्ट दे रहा है, कष्ट नहीं झेला। तो इतिहास हमारा ऐसे ही है, ये सत्य है। अब कोई मतलब संप्रदाय की बात नहीं कर रहा है, जहां पे भी शुद्धि को देखिएगा। और मैं इसीलिए तो बोल रहा था कि सेंट निकोलस के नाम पे है, तो सेंट निकोलस के शुद्ध कर्म के बारे में बताइए ना। अरे सब छोड़ छाड़ के भाग जाएगा जब शुद्धि की बात कीजिएगा तो। बड़ा आ रहे हैं, पूरा विश्व एक साथ खड़ा हो जा रहा है, जिंगल बेल चल रहा है। अभी शुद्धि की बात बोल देंगे ना, एक व्यक्ति नहीं खड़ा मिलेगा, 1% व्यक्ति खड़ा नहीं मिलेगा। 100 लोग खड़े हो जाते हैं ना। अभी शुद्धता की बात बोल दीजिए, कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। गंदगी छोड़ने की बात बोल दीजिए, कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा।
वो कहावत है ना, इस जगत में सभी को भगत सिंह चाहिए, हैं? अपने घर में किसी को नहीं चाहिए, है ना। अपने घर में मैं बन जाऊं, मेरा बेटा बन जाए, मेरे पिता बन जाए, ना, ये नहीं। भगत सिंह सभी को चाहिए, है ना। यही वाला है, यही है, ठीक है। तो जो जो शुद्ध मार्ग पे चले, जो कठिन मार्ग पे चले, उसको तो कष्ट झेलना पड़ता है। बड़ी बड़ी विचित्र बात है, बाकी लोग सपोर्ट भी नहीं करते, सपोर्ट भी नहीं करते। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, वो किस लिए? क्योंकि आप भी शुद्ध मार्ग पे कहीं ना कहीं चलना चाहते हैं। गारंटी की बात है, आपको भी अशुद्ध मार्ग पे चलना होता तो आराम से निकल गए होते, गारंटी से बोल रहा हूं। अरे आपको सुंदरता देखने के लिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा। हम तो आपको कठिन मार्ग बताएंगे ना, हम तो बताएंगे। देखिए, अगर कुछ पाप कर्म चल रहा है तो हम तो बताएंगे ना गलत चल रहा है। कल कितने चीजों पे गलत बता दिया, अब सिल्क वर्म के बारे में गलत बता दी। तो स्त्रियों को तो बहुत अच्छा लगता है सिल्क की साड़ी, स्त्रियों को तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो कठिन मार्ग बता रहे। तो पॉपुलर विजन थोड़ी ना मेरा कि लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा कि देखो गंदगी बता दिया। लोग तो बड़ा दुखी होगा। आज तक हम सिल्क का साड़ी पहनते थे, अब हमको सिल्क का साड़ी पहनने भी मना कर दे, तो ये तो बड़ा अनपॉपुलर विजन है। देखिए क्यों होता है ऐसा, क्योंकि दुखालय है, यहां पे दुखी मिलेगा। आपको जो करना कर लो। लोगों को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे एंजॉय करके खुश हैं, नहीं, उनको और दुख मिलेगा, आगे चल के और दुख मिलेगा। परंतु जो भगवान के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, उनका अभी दुख मिलेगा और आगे खत्म हो जाएगा। या वो बाकी लोगों का दुख झेल करके उनका दुख खत्म कर देंगे, उनका दुख खत्म कर देंगे। तो दुखालय से निकलने का तरीका है। ये कष्ट इसीलिए होता है क्योंकि दुखालय से निकलने या निकालने का तरीका है, ठीक है। इसीलिए दुख होता है, इसीलिए दर्द होता है, इसीलिए बाकी लोगों को कष्ट होता है, ठीक है। दुखालय में आए हुए हैं, दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी वाणी पोस्ट में भी क्लियर था ना, एक बार बताया था ना, दुख तो मिलेगा। यहां पे आकर दुख तो मिलेगा। अब किसके लिए दुख उठाते हैं आपके ऊपर। अब कृष्णा के लिए दुख उठाते हैं या भौतिक जगत में आनंद लेंगे और उसके बाद दुख उठाते हैं, ये आपके ऊपर है। कष्ट को अभी जल्दी समाप्त कर लेते हैं या बहुत दूर बाद समाप्त करते हैं, पर अभी तो कष्ट रहेगा, अभी तो कष्ट रहेगा। शुद्धता के मार्ग पे चल रहे हैं तो कष्ट तो होगा, अशुद्धता के मार्ग पे चल रहे हैं तो आगे चल के कष्ट होगा, कष्ट तो होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में बाकी लोगों को कम कष्ट होगा। मैं कभी नहीं बोलता भक्ति करोगे तो कष्ट नहीं होगा, मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला। मैं बोला भक्ति करोगे तो कष्ट अनुभव होना कम हो जाएगा, और वो कष्ट अनुभव कम होना हो जाएगा जो पहले कष्ट अनुभव होता था। परंतु अब तो नए नए कष्ट अनुभव होंगे। अब तो ये कष्ट अनुभव होगा परा दुखा दुखी, अब तो पूरे दुनिया का कष्ट अनुभव होने लगेगा। अब तो वसुदेव कुटुंबकम, अब तो पूरा वसुधा का, पूरा दुनिया का कष्ट अनुभव होने लग जाएगा। अब तो ये अनुभव होने लग जाएगा कि सब कोई भक्ति क्यों नहीं कर रहा। पहले तो अकेले के बारे में सोचा करते थे, अब पूरे विश्व के बारे में झेलना पड़ेगा। इस दुखालय में आए तो दुख तो झेलना पड़ेगा, दिस इज रियलिटी, ये तो सत्य है। अब ये सोचना छोड़ दो दुख नहीं मिलेगा, दुख तो मिलेगा। कांट हेल्प, सच ए सैड रियलिटी, है ना। अब कोई बात नहीं, सैडनेस आता आते रहे। कृष्णा को याद करके, राधा रानी महारानी को देख करके, कृष्णा की व्यवस्था पे आश्रित होकर के निकलते हैं, है ना। मुश्किल नहीं है, ठीक है। पर हाँ, जहां पे भी शुद्धता रहेगी ना, वहां पे भी कष्ट होगा। जो लोग देख रहा होंगे ना, आप अगर किसी को भी देख रहा हो, कहीं पे भी नाम प्रचार देख रहे हैं, जहां पे प्रचारक को कष्ट ही नहीं हुआ है, इसका मतलब प्रचार नहीं हुआ है, कष्ट हुआ ही नहीं है। या तो बोल रहे हैं कि कष्ट नहीं हुआ है, कष्ट तो बहुत झेला है, परंतु अगर कष्ट हुआ ही नहीं है तो प्रचार किया ही नहीं है। दुखालय में आया तो कष्ट तो होगा। समझिए बात को, एक भौतिकवादी का दृष्टिकोण होता है ना कि जगत में कष्ट नहीं है,
अगर सपोज करें जो बहुत धन कमा रहा है उसको जाकर के बोलिएगा कि इस जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट है, ले पागल हो क्या है? पागल पागल हो क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या कष्ट है? अरे हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, हमको अच्छे से हम संसाधन बना लेने दीजिए, हमको योजना अच्छे से बना लेने दीजिए ताकि हमारा जीवन अच्छे से चले, है ना? उसको कष्ट अनुभव नहीं होगा। तो कष्ट किसको अनुभव नहीं होता है? जो भौतिक प्रकृति के कृत्यों पे आश्रित रहता है, उसको कष्ट अनुभव नहीं होगा, है ना? पूर्ण रूप से आश्रित, आनंद ले रहा है। अभी कोई पार्टी में कोई नाच रहा है, अब उसको जाकर के बोलिए कि कष्ट है, इस जगत में कष्ट है। कष्ट है? पागल पागल, हम नाच रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है, कष्ट बोलता तुम है? समझ रहे? उनको कष्ट नहीं होगा। अगर कोई प्रचार कर रहा है तो उसको तो कष्ट होगा। पर मालूम है क्या, हम लोगों को ये देख करके ना, हम लोगों को अब भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक प्रचारक है ना, अपने लिए कष्ट नहीं झेलता, एक प्रचारक सबके लिए कष्ट झेलता है। तो ये देख करके भक्ति कर लेनी चाहिए, ये देख करके अब कृष्ण की बातें मान लेनी चाहिए। इट्स ओके। हाँ, जिसको चलना है साथ चले, नहीं चलना है नहीं चले, जिसको विरोध में रहना विरोध में रह लो, साथ रहना साथ रह लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम कृष्णा के साथ, कृष्णा का साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना? आप कृष्णा का साथ मत छोड़िए, बस ठीक है, बस ठीक है, बाकी चीजें चलती रहती है। ठीक है ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। यस प्लीज प्लीज बोलिए। आपने कुछ लिखा भी था, मैं पढ़ा नहीं, प्लीज प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, जैसा कि आप बताते हैं कि हरे गुरु और वैष्णव की अवहेलना नहीं टॉलरेट करनी चाहिए, तो अगर हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं, जैसे आज मैं तो वहाँ थी नहीं जो भी आज हुआ, तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि उसको अवॉइड, इनफैक्ट आप तीन चीज़ें बोलते हैं कि या तो कहीं जाके अपने प्राण त्याग दो, जो हम कर नहीं सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, उस चीज़ को फेस करो, कन्फ्रंट करो। और तीसरा, कान बंद कर लो, सुनो ही मत। तो गुरुजी, हमारा आवर माइंड इज अ चीटर, तो हमेशा एस्केप करके कान बंद करके वहाँ से भाग जाना तो बहुत आसान है। और मैं बोल दूँ हाँ मैं तो कन्फ्रंट नहीं किया है, तो गुरुजी ने बताया है, मैं तो चुपचाप निकल गई क्योंकि वो एक ऑल्टरनेट है। तो वो कहाँ तक सही है? और आपने एक और बात बताई है कि हमें बोलना तब चाहिए या कन्फ्रंट तब करना चाहिए जब फ्यूचर पे वो हमें इम्पैक्ट कर रहा हो फिर से। तो अगर फ्यूचर में इम्पैक्ट कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि उनका रवैया बदल जाएगा, लेकिन वो कल भी आपको बोल सकते हैं। इनफैक्ट उनकी आंखों से हेट्रेड दिखता है मुझे भक्तों के लिए। तो हो सकता है मैं बोलती तो वो और ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता। तो बोलना न बोलना थोड़ा सा कंफ्यूजन है गुरुजी, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है वो ये जान लीजिए। देखिए हुआ क्या था कि पहले दर्शन कर रहे थे, तो मैंने दर्शन किया। अब आप लोग देखते होंगे कि गौर निताई के दर्शन पहले करते हैं, दर्शन जब तक आरती स्टार्ट होती है तब कृष्णा बलराम पे जाते हैं, जनरली ऐसा कर रहे हैं अभी, है ना? आरती स्टार्ट होती है, कृष्णा बलराम पे जाते हैं, 8:30 होता है, उसके बाद कृष्णा बलराम पे जाते हैं। ओके, तो होता कैसा है, पट खुलता है 8:25 के बाद, और जितना मेरे को याद आ रहा था 8:26 के बाद आज खुला था। तो ये 4 मिनट में इतना बार हो गया। ठीक है, इतनी बार उन्होंने 4 मिनट में ही कर दिया और इतना सारा बात बोल दिया। तो हुआ क्या कि माता जी को पता नहीं था, माता जी कहीं और थी। बाद में उनको पता चला और बाद में उनको लगा कि मैं क्यों नहीं थी, मेरे को वहीं पे होना चाहिए था और मैं छोड़ती थी, मैं भी सुनाती। हमारा हृदय कभी किसी को सुनाना नहीं है। और देखिए ये बात बिल्कुल सही है, क्या अगर फ्यूचर में खराब हो जाए तो हमको काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, है ना? सिचुएशन खराब नहीं होनी चाहिए। फॉरगिव करें, पर फॉरगिव करने का अर्थ ये नहीं है बाद में और खराब हो जाए। परंतु बात क्या है, बात ये है कि देखिए वो लोग है ना, वो लोग भक्ति को नहीं वैल्यू करते हैं। जो भक्ति को वैल्यू करता है उसको भक्ति के बारे में बताया जा सकता है। वो लोग पावर को वैल्यू करते हैं, है ना? वो लोग पावर, सत्ता को वैल्यू करता है। तो अगर सत्ता को कोई वैल्यू करता हो, सही बात है ना,
सत्ता को ही वैल्यू करते हैं ना। पावर ही को वैल्यू कर रहा है, ठीक है। कोई पावर को वैल्यू करता है ना, उसको सही और गलत का भेद नहीं बताया जाता है। वह अहंकारी है, पावर में नशे में चूर है, नशे में चूर है, उसको नहीं बता सकते, उसको सही और गलत नहीं बता सकते। मैं बताया ना, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात के शब्दों पे आ जाइए, मैं आपको प्रूफ करूंगा। नाक रगड़ के माफी मांगिएगा, मैं साफ बोल रहा हूं। मेरे को छोड़िए, आप किसी भक्त से ऐसा थोड़ा सा भी व्यवहार करके बताइए, मेरे को तो छोड़ दीजिए, मैं तो पिक्चर ही में नहीं हूं, हमको हटा दीजिए। किसी भक्त से ऐसा व्यवहार करके बताइए, हम नाक रगड़वा करके माफी मंगवाएंगे अगर आप इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात की बातों को मानते हो तो। नहीं मानते हैं, शास्त्रों को मानना ही नहीं है, गुरु की बातों को मानना ही नहीं है, तो फिर बचे ही क्या? फिर तो भौतिकवादी बचे। अब भौतिकवादी सब मुंह थोड़ी ना लगाएंगे, समझ रहे? अगर कोई गुरु की बातों पर श्रद्धा ही नहीं है तो हम क्या? गुरु की बातों पर श्रद्धा होता तो ये व्यवहार होता भी नहीं ना, समझ रहे? किसी को गुरु की बातों पर श्रद्धा होगा तो ये व्यवहार कर सकता है। किसी के हृदय में गुरु चलेगा तो ऐसा कर सकता है। मालूम है क्या होता है? शिष्य का व्यवहार से गुरु का आकलन होता है। आज कोई नया लोग आएगा, वो ऐसा व्यवहार देख लेगा। छोड़िए ना, मेरे साथ क्या हुआ, अगर वो ऐसे करते हुए किसी को सुन लेगा, ऐसे करते हुए किसी को सुन लेगा, पट पे कोई ऐसे से चिल्ला रहा है अंदर से, बाहर में कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, कोई ऐसे चिल्ला रहा है, अगर आप बाहर के लोग हैं, कोई भी बाहर का लोग है, मंदिर वापस से आओगे? आप मंदिर वापस आओगे? कभी भी आओगे? आपको इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात के बारे में नहीं पता, किसी के बारे में पता, आप मंदिर कभी भी आओगे? कभी भी आओगे? तब छोड़ देगा मंदिर, छोड़ देगा। हमको नहीं आना यहां पे, हमको ये चीखना चिल्लाना, ये डांटना, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमको नहीं चाहिए। प्रसाद कभी आपको फेंक करके दिया जाएगा, फूल माला मुंह पे फेंक करके दिया जाएगा, आप कभी मंदिर आओगे? कभी भी आओगे? बोलो हमको ऐसे मंदिर जाना ही नहीं है। भीड़ में अगर मुंह पे चला गया तो हम बिल्कुल लेने के लिए तैयार है, भक्त लेने के लिए, सहने के लिए तैयार होता है, परंतु चला करके कोई मुंह पे फेंके, हैं, अनटचेबल जैसा अनुभव कराए, कोई मंदिर आना चाहेगा? अब तो क्या है ना, ये तो व्यवहार हम, ठीक है छोड़िए। तो कैसा है कि अब बात कहां से आया कि क्या हमको क्या व्यवहार करना चाहिए? देखिए मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, हमको ना तो मैंने आज किया, ना तो मैं कभी करना चाहता हूं, हमको उनसे बात ही नहीं करनी, हमको नहीं करनी, ना तो उनका कोई रिप्लाई करना है, ना तो किसी भी ऐसे का कोई रिप्लाई करना है। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम कृष्णा के लिए जाते हैं, राधा रानी महारानी के लिए जाते हैं, गौर निताई के लिए जाते हैं, हम बलराम जी के लिए जाते हैं, हम इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात के लिए जाते हैं, हम ललिता विशाखा देवी के लिए जाते हैं, और किसी के लिए नहीं जाते, हम और किसी के लिए नहीं जाते, और किसी के लिए नहीं जाते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के लिए जाते हैं, और किसी के लिए नहीं जाते, भक्तों का हित के लिए जाते हैं। हमको और किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको और किसी से कोई मतलब नहीं है। बाकी सब जिसको जो करना है करते रहो, नहीं करना है नहीं करते रहो, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। हमने सारा मतलब छोड़ दिया। ये देखिए ये क्या है, गुरु जी की अवहेलना हो तो क्या करें? बिल्कुल कन्फ्रंट करना चाहिए। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात ने तो बोल दिया ना, गुरु अगर हारा हुआ भी मान ले तब भी हमको गुरु को हारने नहीं देना है, ठीक है? ठीक, गुरु की अवहेलना हो तो हम बिल्कुल कन्फ्रंट करें, परंतु एक मिनट रुक जाइए, क्या ये कन्फ्रंट करने से और स्थिति बिगड़ेगी? हाँ बिगड़ेगी, हाँ बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके मिथ्याहंकार को चोट पहुंचेगा। उनको सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर किया जा सकता है, किया जा सकता है तो उनको यह किया जा सकता है, पर वो भी काम नहीं करेगा, वो आपका हृदय तोड़ेगा। मैं बता रहा हूं, अंतिम में आपका हृदय टूट जाएगा। आप ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात के शब्दों से उनको बोल सकते हैं, पर वो वैल्यू नहीं करेंगे। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, जो वैल्यू करता रहता वो यहां तक पहुंचता गया, आगे भी वैल्यू नहीं करेंगे। और जिस दिन वैल्यू नहीं करेंगे, आप तो कन्फ्रंट कर लोगे, आप तो सुना दोगे,
और हो सकता है पब्लिकली वो थोड़ा सुन भी ले, परंतु व्यवहार से आपको समझ में आ जाएगा वो बिल्कुल नहीं सुन रहा। और जब आपको यह अनुभव हो जाएगा, याद है ना हमने बोला था एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद इज द बेस्ट, और उसका क्या मेरे को नतीजा झेलना पड़ा था ना, वो स्थान को ही त्यागना पड़ा था। तो होगा वही जैसे आप एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के पास चले और उसके बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर कोई एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का अवहेलना मेरे सामने कर देगा तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर हम एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की कुछ बातें बोल दें, सोच के देखिए, आप कुछ बोल दें और अगर वो प्रतिकार में कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल दिया, मंदमस्त हाथी क्या नहीं बोल सकता, कुछ भी बोल दिया, फिर क्या बचेगा आपके पास? फिर वो स्थान पे आप कैसे रह सकते? फिर छोड़ना पड़ जाएगा। है ना? तो इसीलिए हम वो स्तर तक नहीं जाना चाहते, हम उनको बीच में नहीं लाना चाहते, जैसे गौशाला में हुआ था। बिल्कुल ठीक है, समझ रहे? गुरु की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, है ना? और यहां पे हम अपनी अवहेलना नहीं जान रहे, वो सभी भक्त के साथ करते हैं। जो जितना ज्यादा भक्त होता है उतना ज्यादा। एक बार याद है ऋचा माता जी ने एक बार बोला था कि एक बंगाली माता आई थी, आप लोगों ने सुना था ना? एक बंगाली माता आई थी और बंगाली माता उनको कुछ प्रेम से दे रही थी कि ये ले लो, तो डांट करके बोले, भगवत गीता था, डांट करके बोले हम नहीं लेगा, चावल खीर दे रहे थे, है ना? याद है चावल खीर के लिए, है ना, आपके लिए लाई। ये वही है। अरे किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम रोज श्रील प्रभुपाद जी की समाधि में रहें तो नहीं ठीक है ना, जिसको जो करना करने दो ना, हम उनसे डर रहे हैं क्या? हम उनसे डर रहे हैं? हाँ ठीक है, एक काम करेंगे, कल से कोशिश करेंगे 8:25 से पहले जब वो आएंगे 8:25 पट खोलेंगे, खोलते के साथ हम निकल लेंगे। कोशिश यही करेंगे। उनका सेवा रहेगा, जिस भी पट पे सेवा रहेगा उस पट पे जब तक वो खड़े रहेंगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। आएंगे, जैसे ही आएंगे पट खोला, चलिए। ठीक। और देखिए क्या है ना, पहले मैं सभी से बात करता था और स्पेशली गार्डों से बात करता था, आप लोगों को बोला भी था। तो बहुत गार्ड मेरे को बहुत पर्सनली जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ऐसे गार्ड हैं कि मंदिर का सेवा छोड़ दिया, मेरे से बात फिर भी होती थी। तो ठीक है, बहुत लोग मेरे को ऐसे जानता है, बट क्या है ना, मैनेजमेंट तक वो तो क्या है, वो अपने को मिथ्या अहंकार को चोट लगेगा तो ऊपर से जाकर के बोल देगा कि कुछ करवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, इसने ये कर दिया, इसने हमारे साथ ये किया है, कुछ भी किया है, और मैनेजमेंट को भी साथ ले लेगा, एक झूठा आरोप बनाएगा, फिर बोल देगा बैन कर दो। कुछ भी कर सकता है मदमस्त हाथी, कुछ कर सकता है। मदमस्त हाथी के लिए आप ये मत लीजिए, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उनके लिए कोई वो क्या बाउंड्री लाइन नहीं होती है। हमको उनसे लेना देना नहीं है, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उनसे कोई व्यवहार नहीं है, मेरा उनके लिए कोई समय नहीं है, ना तो उनके लिए ना कोई भी ऐसे के लिए जो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं मानता। हमारे लिए समय ही नहीं है, जीवन में है ही नहीं हमारे पास। और मैं ये सारी बातें किस लिए कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को सैद्धांतिक रूप से एकदम क्लियर हो जाए, एकदम ठोक पटक करके एकदम मजबूत हो गया, आप कुछ नहीं आता, भाड़ में जाओ, जिसको आना आओ, जिसको जाने जाओ। ठीक है। बस इमोशनल ये लगता है कि विग्रह से दूर मत कर देना, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद है, उनके विग्रह, बस यही है। ठीक है, कभी कभी इमोशनल लगता है, यही लगता है। गुरु जी, क्या किसी भी तरह से पावर पा लेना इन सब का सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं, हमको पावर क्या पाना है, हमको बस प्रचार करना है। पावर हमारे लिए यही है कि हम प्रचार करें।
हमको इनके सामने, इनकी आंखों के सामने थोड़ी ना जस्टिफाई करना है। हमको इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की आंखों के सामने जस्टिफाई करना है। हमको इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की आंखों में बनाए रहना है। अरे इनको दिखा करके क्या हो जाएगा, इनसे जीत करके क्या जीत लेंगे? जीत गया, इनसे क्या जीत गया, क्या फायदा हुआ, है ना? समझ में आ रहा है? हमको इनसे नहीं जीतना, ठीक है? हमको गुरु की आंखों में हमको बने रहना है, ठीक है? किसी तरीके से, जैसे कैसा होता है ना, अभी मैं इक्वेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इक्वेट नहीं कर रहा हूँ, पर एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ। जैसे रोड से जाते हैं तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सारे कुत्ते को बोलते हैं कि म्युनिसिपैलिटी को, कॉर्पोरेशन को बुलाओ, कुत्ते को उठवा दो, इसको भी उठवा दो, उसको भी उठवा दो। हम क्या करते हैं, हम अपना रास्ता बना लेते चुपचाप, हम अपना रास्ता बनाते चुपचाप निकल जाते हैं, है ना? कुत्ते को मारेंगे, पीटेंगे, लड़ेंगे, वो सब करके क्या मिल जाएगा, है ना? हमको अपना रास्ता बनाना है, चुपचाप निकल जाओ, ठीक है? हाँ, हम इन सबसे के लिए थोड़ी ना है, हम किसी को कुत्ता नहीं बोल रहे, जान दीजिए, ठीक है? पर हमको किसी से कुछ लड़ना ही नहीं है। हमारा आपसे क्या संबंध है? हम आपको जानते ही नहीं है, आप कौन हो? आप इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें को पालन करते हो, नहीं करते हो? हमको कोई मतलब नहीं। पालन करते हैं, दृढ़ता से पालन करते हैं, तो आपका सम्मान है। हमारा बस दो ही संबंध है, और जो प्रयासरत हैं, हाँ, उनका मदद करना चाहते हैं। अगर कोई प्रयासरत है कि हाँ, शुद्ध को हमको समझना है, शुद्ध का व्यवहार करना है, तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं, ठीक है? हमारा यही संबंध है, और किसी से कोई संबंध नहीं, ठीक है? बाकी जो निर्धारित कर्तव्य है उसका संबंध है। तो हमको, हमारा उनसे क्या संबंध है? हमारा उनसे क्या लेना देना? ऐसे किसी से भी क्या लेना देना? जिसको जो करना है करते रहो, ठीक है? उल्टे हमको तो और अवॉइड करना चाहिए कि मंदिर का नाम बुरा ना हो जाए, लोग, भक्त लोग कोई देखेगा तो मंदिर नहीं आएगा। हमको तो उसलिए थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए ना, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे एक कथावाचक की शादी में बात हुई थी, क्या हुई थी? हाँ,